नमस्कार साथियों, आज का विषय जो हमने चुना है वह हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। मनुष्य निरोगी जीवन जीना चाहता है, परंतु क्या सभी इसके लिए प्रयत्नशील एवं स्वस्थ शरीर के प्रति जागरूक हैं? अर्थात जिसे प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होता है, उस पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिकतम समय एवं मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तभी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति संभावित है। शरीर को स्वस्थ रखने की मूलभूत इकाई यही है कि हम शरीर की आवश्यकता के अनुसार अपनी दिनचर्या निर्धारित करें, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की कीमत होती है और उस कीमत को दिए बिना हमें कोई भी साधन प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे माध्यम कुछ भी हो। परंतु जो चाहिए उसके बदले हमें उचित मूल्य की वस्तु देना ही पड़ता है। बिना अदला बदली के कोई भी लेन देन पूर्ण नहीं होता, और यदि परिश्रम के बिना सिर्फ हम ले रहे हैं तो समझ लीजिए हम सभी दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबते जा रहे हैं, और कर्ज का फल सदैव मूल ब्याज सहित वापस करना होता है। यदि हमारी नीयत डोल जाए तो प्रकृति हमें दंड सहित चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर हमसे वसूल लेता है, जिसमें हम सभी को अत्यंत दुख सहना पड़ता है। इसलिए शरीर को स्वयं स्वस्थ रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। आज के युग में तनाव की बढ़ती हुई समस्या के कारण आज प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। इस आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा के पास तनाव को दूर करने के लिए कोई स्थायी साधन नहीं है, क्योंकि एलोपैथी दवा की प्रकृति हिंसात्मक होती है। यह शरीर में उत्पन्न हुए रोगों को जड़ से खत्म करने के बजाय उसे बलपूर्वक दबाने का प्रयास करता है। परंतु यम नियम एक ऐसी योग प्रकृति को समर्पित जीवन शैली की कुछ ऐसे सूत्र विधियां हैं, जिनको जीवन में उतरने की कोशिश की जाए तो बहुत हद तक तनाव और साथ जैसी बीमारियों से निजात पाई जा सकती है, क्योंकि यह प्रकृति के अधिकतम नियमों का पालन करते हुए प्रकृति की ही व्यवस्था में ढलने का प्रयास करती है। इसलिए इनके प्रभाव में नकारात्मक असर बहुत ही कम होते हैं। एलोपैथी दवा शरीर के लिए भय उत्पन्न करती है, और इसके विपरीत योग और ध्यान शरीर के भीतर प्रेम उत्पन्न करती है। किसी रोग के निदान के लिए दीर्घकालिक एलोपैथिक दवाओं के कारण ही व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। यम नियम के संतुलन मानसिक अशांति के फलस्वरूप एड्रिनल ग्रंथि प्रभावित होती है, एवं यम नियम के अभ्यास से मन शांत सबल एवं निश्चल हो जाता है, एवं शरीर में अत्यधिक बल बढ़ता है। यह आंतरिक संतुलन देता है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपना संतुलन नहीं खोता। यम और नियम हमें एक संतुलित, उदार और नैतिक जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। यम नियम के पालन का सकारात्मक हमारे दैनिक जीवन पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। आधुनिक जीवन शैली ने शरीर के संबंधों में सामंजस्य खो दिया है। इसी कारण से बिना किसी संकेत दिए मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, या शरीर के द्वारा रोगों के प्रति संकेत को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और यह हम सभी की अज्ञानता ही होती है, क्योंकि हम अपने जीवनदायिनी ऊर्जा और शरीर के संबंध को सही से समझ नहीं पाते, और इसी कारण से हमारी संपूर्ण जीवन ऊर्जा सर्वत्र फैली हुई रहती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। जितना हम क्रिया कर्म करते हैं उतनी ही प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती है। यदि किसी को क्रोधवश 2 शब्द बोल देते हैं, तब हमें प्रतिक्रिया में 4 शब्द सुनने को मिलता है। इसी कारण से कहीं हिंसक प्रवृत्ति देखी जाती है, तो कहीं तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इन सभी बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए हमें यम नियम का पालन करना चाहिए, जिससे मानसिक व शारीरिक विकास होता है, मनोवैज्ञानिक स्थिति में सुधार आता है। मानसिक आघात से उत्पन्न तनाव पर भी यम नियम के पालन का स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साधन जुटाना आवश्यक है, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है अपने शरीर के हर एक अंग एवं उसके कार्य को समझना। यदि हम अपने जीवन के बारे में ही पर्याप्त जानकारी नहीं होगी, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि किस समय किस वस्तु की हमें आवश्यकता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। यह विचार करने योग्य बात है। इसलिए आप सभी श्रोताओं से निवेदन है, इस प्रसंग को गंभीरता से लें और अपने जीवन शैली में आवश्यक सुधार करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कंटेंट आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ, जिससे हम सभी
मानव जीवन का सर्वांगीण विकास संभव हो। आशा करता हूँ अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। हमारे इस कथा प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।